हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। Guys, today's video is very special if you are aspiring to get admission in one of the SOSs, that is Schools of Specialized Excellence. I'm gonna guide you through the registration to preparation for the entrance exam, taking admission, and what are the documents required and what is the minimum percentage you're gonna need in order to secure a seat in these specialized schools. रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एस के बारे में पूछ रहे थे कि नेक्स्ट सेशन जो कि 2022-23 का है वो कब से स्टार्ट होगा। सो दैट्स द रीज़न वाई वी आर हेयर एंड वी आर डिस्कसिंग all these details. So listen carefully all the facts and details I'm gonna tell you in this episode. So last time जैसा कि हमने देखा था, जब एस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे और हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड सीटें थी एंड दैट्स वाई देयर वाज सो मच कंपटीशन। बट अब चीज़ें बदलने वाली हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो हैं उन्होंने नंबर ऑफ़ एस को बढ़ाने का फ़ैसला किया है और अगर स्कूल्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा होंगी और उन सीट्स पे एडमिशन लेना भी अब आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन अपने आप ही कम हो जाएगा और आप एडमिशन आसानी से ले पाओगे। मनीष सिसोदिया एज टोल्ड इन अ रिपोर्ट दैट कि इन द नेक्स्ट सेशन यानी कि 2022-23 में नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल्स का टारगेट 100 रखा है उन्होंने, यानी कि इस बार करीब 100 एस स्कूल्स होंगे। चलो अगर 100 नहीं भी हुए तो कम से कम 70-80 तो होंगे। अगर 70-80 भी हुए तो चलो सोचो लास्ट टाइम जो था 20 एस उसके मुकाबले कितने सीटें बढ़ जाएंगी, तो कितना कंपटीशन कम हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से बच्चे इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई इन दिस स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। नंबर 1, यू मस्ट रिजाइड इन दिल्ली, यानी कि अगर आप एस में पढ़ना चाहते हो और तो आप दिल्ली के रहने वाले होने चाहिए, आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए और आपके पास दिल्ली में रहने का कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। इट कुड बी आधार कार्ड और सम अदर डॉक्यूमेंट्स विच सपोर्ट्स यू कि आप दिल्ली के रहने वाले हो। सेकंड, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको एडमिशन लेने में और भी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपका एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज जो दिल्ली में रहने वाला तो है और लेकिन वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सो तीसरी बात, बट बिफोर दैट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट एस के अपडेट्स को मिस न कर जाओ। एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं और मैं आपको उन अपडेट्स के बारे में बताता रहूँ। सारे अपडेट्स इसी चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था। जितने बच्चे इस चैनल से कनेक्टेड थे उन्हें टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहे और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मटेरियल्स अलॉन्ग विथ प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाई गई। सो आई अर्ज यू ऑल टू सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली इसमें आपका ही फ़ायदा है। ओके, सो हैविंग सेड दैट अब हम आगे की बात करते हैं। अगर आप जैसा एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आप दिल्ली के स्कूल से पास आउट हो और इन स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाली है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। देयर इज़ 50% ऑफ द सीट्स इन एवरी एस स्कूल्स which are reserved only for government school kids. That is the reason why you're gonna get a lot of benefits if you pass out from a government school. As we all know that there are 4 domains in SOSs in which you can apply and fight for admission. The 4 domains are humanities, STEM, STEM यानी कि science, technology, engineering and mathematics. High-end 21st century skills and the 4th one is performing and visual arts. और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप अभी 8th या 10th में हो तो आप STEM डोमेन में एडमिशन ले सकते हो एंड if you want to secure admission in other domains like 21st century skills, performing and visual arts और humanities, then आपको 9th में एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10th में हो तो आप सिर्फ और सिर्फ STEM डोमेन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो और अगर आप 8th में हो तो आप किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो।
तो क्लियर हो गया। अगर अभी इतने में से जितना भी मैंने बताया है आपको किसी भी बात में कोई कंफ्यूजन हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इन दिनों मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर सब कुछ क्लियर है देन आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप 10th में हो तो सिर्फ और सिर्फ स्टेम डोमेन में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो, और अगर आप 8th में हो देन आप किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मे बी इस साल थोड़ा चेंज हो रूल में, और स्टेम एज वेल एज ह्यूमैनिटीज़ दोनों ही डोमेन को 10th वाले बच्चों के लिए ओपन कर दिए जाएं। सो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू स्टे कनेक्टेड। अगर रूल में कोई चेंज आता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूं, मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। सो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डोमेन में अप्लाई करना चाहिए, आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए। अगर आपका पर्टिकुलरली किसी फील्ड में इंटरेस्ट है देन आई कैन गाइड यू इन ऑल दैट। एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे और कब से स्टार्ट करना है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। और हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपडेट मिलती रहेंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आजकल यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोग एसओएसीज के लिए को लेके फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली उन चैनल्स का नाम तो नहीं ले सकता, बस आपको पहले ही वार्न कर सकता हूँ आप फालतू के चैनल्स को फॉलो ना करें। स्टिक टू समवन जो आपको भरोसे के लायक हो और आपको रेगुलरली अपडेट्स देता हो। आप इस चैनल के एसओएसीज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको हर डोमेन के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट यू कैन हैव अ गुड नॉलेज अबाउट ऑल द डोमेन्स बिफोर चूजिंग वन। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अभी आप अपना जो सिलेबस चल रहा है स्कूल में उसी पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें सो दैट आपको एसओएसीज में एडमिशन लेना आसान हो जाए। आई रिपीट, अभी आपको अपने टर्म 2 की ही प्रिपरेशन करनी है। एसओएसीज के एंट्रेंस की तैयारी भी करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।